नमस्कार दोस्तों, 30 दिन के योगा चैलेंज के आज 27वें दिन में हम पहुंच चुके हैं। आज हम कुछ योग, ध्यान और कुछ प्राणायाम करेंगे जो हमारे शरीर को और हमारे मन को शांत करने में हमारी सहायता करेंगे। तो शुरुआत हम बालासन से करेंगे, क्योंकि जब हम बालासन करते हैं तो बालासन हमारे तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल शांत कर देता है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे करने के लिए आपको वज्रासन पे आ जाना है। ठीक है, वज्रासन पे आ जाइए आराम से, अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को आप पूरे श्वास छोड़ते हुए डाउन, इस तरह से माथा जमीन पे और ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे देखिए आपका माइंड, आपके हाथ, आपके कंधे, आपकी बैक, धीरे धीरे आप हर एक चीज को देखिए, वो रिलैक्स होते जा रही है। जितनी गहरी आपकी सांस होगी उतना रिलैक्स आपको अपने शरीर पे महसूस होगा। ओके, अब आराम से श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। ओके, अब इसी में हम दूसरा अभ्यास करेंगे, जानुशिरासन। इसमें आपको एक पैर को सामने की ओर को खोल लेना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप अपने पैर को खोल लेंगे और एक को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों हाथ आप और आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे 10 सेकंड से अधिक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को सामने की ओर खोल लीजिए और पहले पैर को मोड़ लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ अप और पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस। देखिए, जब हम आगे की ओर को बेंड होते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वह हमारे माथे की ओर, हमारे सर की ओर को होने लगता है। तो जिससे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी जो मात्रा होती है काफी अच्छे से हमारे मस्तिष्क पे होने लग जाती है, जिससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वह काफी रिलैक्स महसूस करने लगता है। और जैसे ही वह रिलैक्स महसूस करता है तो धीरे धीरे हमारा हर बॉडी का अंग भी वह रिलैक्स मोड पे आना स्टार्ट हो जाता है। और मन जो नकारात्मक विचारों से हमारा भरा हुआ होता है तो धीरे धीरे वो विचार जो होते हैं वो आपके अंदर से डिलीट होते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो अभ्यास करेंगे, इसके लिए आपको सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्ट लगता है आपको बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, कंधे बिल्कुल ढीले और तने हुए आपको इस तरह से रखना है। जितने बेस्ट तरीके से आप बैठेंगे उतना ही बेस्ट तरीके से आपको इनका फायदा होगा। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करिए और शुरुआत हम श्वास लेने और श्वास छोड़ने से करेंगे। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, फिर भ्रामरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दोनों हाथ जो हैं उनको आप अपने ज्ञान मुद्रा में रखिए और अपने घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, चेहरे पे एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल। ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, breathe in, breathe out,
Breathe in. Breathe out. ओके, आंखें आपकी बंद ही रहेगी। अब आपको अपने राइट हैंड से अपने राइट साइड की नॉस्ट्रिल को थंब से लॉक करना है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। जितनी लंबी आपकी श्वास होगी उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके शरीर पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। लेफ्ट से ब्रीथ लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से ब्रीथ लेनी है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। श्वास को गहरी रखिए। चलिए स्टार्ट। लॉक, राइट से इन, लेफ्ट से रिलीज, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, out, breathe in, breathe out, okay, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, ओके। तो यह था हमारा पहला अभ्यास प्राणायाम में जो आपको करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के लिए आपको अपनी थंब से अपने जो कानों की कार्टिलेज है उसको हल्का सा लॉक करना है, ठीक है। तो आप चाहे एक बार अपनी आंखें खोल के देख सकते हैं हमें करना कैसा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी प्राणायाम करने बैठे तो अपनी आंखों को ओपन करके मत बैठिएगा जब तक कि आप अपने पूरे प्राणायाम को नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों से आपको अपने कान के जो ये कार्टिलेज है, ठीक है, इनको लॉक करना है और अपनी फिंगर्स को आप इस तरह से अपने माथे और अपने चेहरे पे रखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है देखिए, पहले सुन लीजिए। आपको डीप गहरी सांस लेनी है, ठीक, सांस लेनी है और फिर उसके बाद आपको पूरी सांस को खाली करना है, लेकिन मुंह से आप ब्रीथ को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही भौरा गुंजायमान करता है आपको सेम वैसे ही ब्रीथ को आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, ओके। श्वास भरिए, एक बार फिर ब्रीथ भरिए, ब्रीथ इन और छोड़ते हुए
ओके, आराम से अपने हाथों को हटा देंगे। ठीक है, इसी अवस्था में बैठेंगे। आपने जब अभी भ्रामरी किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड पे अन्यथा घूमते रहते हैं, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वह एक एक करके हमारे दिमाग से हटते जाते हैं। ठीक है, अब आपको सीधे ऐसे बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे, कैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं और कैसे आप ब्रीथ को छोड़ रहे हैं। ठीक है, हर एक ब्रीथ जो आप अपने अंदर भर रहे हैं, आपको यह महसूस करना है कि आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका माइंड, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शांत है। ठीक है, हर एक ब्रीथ के साथ आपको यही फील करना है और ऐसा आपको कम से कम 1 मिनट तक लगातार करना है। जितना अधिक आप इसका प्रयास करेंगे उतना ही अधिक बेनिफिट आपको इसका अपने शरीर पे मिलेगा। ब्रीथ इन, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन करते हुए फील करना है, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करनी है, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करनी है, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। एक बार और, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे, सोल्स पे, एंकल पे, ठीक है, एक एक करके अपने बॉडी के हर एक पार्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। और जैसे जैसे आप अपने शरीर के हर एक पार्ट पे अपना ध्यान लगाते हैं तो उसे बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए और यह महसूस करना है कि आपके शरीर का हर एक अंग बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है। ओके, धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक पार्ट को देखना है, महसूस करिए अपनी थाइस को, अपनी कमर को, देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। आपका पेट का एरिया, आपका चेस्ट, आपकी बैक, आपका नेक, आपके शोल्डर, आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी हथेलियां, आपके कान, आपका माथा, हर एक अंग आपका बिल्कुल रिलैक्स मोड पे आ गया है। ओके, आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में आपको घर्षण करना है। और दोनों हाथों को आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है। अब अपनी आंखें आप आराम से हाथों के अंदर ओपन करेंगे, ठीक है, और अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर से उठा लीजिए। ओके, तो ये था हमारा आज का योग और प्राणायाम जो हमने अपने मन और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया था। आप इसे सुबह या शाम
किसी समय भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह आपको रिलैक्स देगा। आप कितने ही तनावग्रस्त क्यों ना हो, अगर आप नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वह बिल्कुल शांत और स्वस्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। आप सबसे पहले इसे अपने डेली रूटीन में अपनाना स्टार्ट करिए और साथ में ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।